हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। माय नेम इज सुनीता और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं दो नए शब्द। ये दो नए शब्द हैं। पहला है want, जिसका मतलब होता है चाहना, इच्छा होना। आई want यानी मुझे चाहिए। दूसरा शब्द है need यानी ज़रूरत होना। आई नीड यानी मुझे ज़रूरत है। ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिनका हम अक्सर बातचीत में, जब हम खास तौर से अपने बारे में बातचीत करते हैं तो अपनी इच्छाएं बताने के लिए या अपनी ज़रूरत बताने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इन दोनों को सीख रहे हैं। चलिए पहले थोड़े से वाक्य देखें और इनको समझने की कोशिश करें। पहले हम देख रहे हैं want यानी हमारी इच्छा, हमारी चाह। क्या क्या इच्छाएं हो सकती हैं हमारी इच्छा हो सकती है आई वॉन्ट अ फोन। ये तो आजकल हम सबकी इच्छा होती है ना। सबसे नया जो फ़ोन मार्केट में आया है, हम सबको लेटेस्ट फ़ोन चाहिए। आई वॉन्ट अ फोन यानी मुझे फ़ोन चाहिए। चाहत है, इच्छा है। आई वॉन्ट अ न्यू टॉय यानी मुझे नया खिलौना चाहिए। जब भी हम किसी खिलौने की दुकान पर जाते हैं तो मन करता है सारे खिलौने ले लें, है ना। सो ये हमारी इच्छा होती है, हमारा मन करता है आई वॉन्ट अ न्यू टॉय। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं फुटबॉल खेलूँ। शाम को अक्सर मन करता है बस खेलते रहो और समय रुक जाए, है ना। लेकिन ऐसी इच्छाएं थोड़ी ना पूरी होती हैं। सो आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ाना चाहता हूँ। काइट का मतलब है पतंग। आसमान में जब पतंगे उड़ती हैं तो दिल करता है कि हम भी उड़ाएं। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, मैं सेब खाना चाहता हूँ। सो ये जो हमारे हमने आपके लिए वाक्य लिखे हैं। आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा उन शब्दों को इस्तेमाल किया है जो अभी तक हम सीख चुके हैं, ताकि आपको वाक्यों को समझने में आसानी हो और जो हम नई चीज़ सीख रहे हैं, बता रहे हैं, आप उसको आसानी से सीख सको। सो ये थी हमारी वांट यानी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती। और की इच्छा होती है। इन सब के बगैर हमारा काम चल सकता है। किसके बगैर हमारा काम नहीं चलता? नीड के बगैर हमारा काम नहीं चलता। क्या है हमारी नीड? क्या है हमारी ज़रूरत? ज़रूरत है आई नीड टू स्लीप, मुझे सोने की ज़रूरत है। हम सबको सोने की ज़रूरत है। जब हम दिन भर काम करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उसके बाद रात में हम सब, सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी और पक्षी भी क्या करते हैं? सो जाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरत है, नीड है। आई नीड टू वर्क, मुझे काम करने की ज़रूरत है। हम सब कुछ न कुछ काम रोज़ ज़रूर करते हैं। जैसे स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे जाकर पढ़ते हैं, तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। लोग ऑफिस जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। एक और वाक्य देखें, आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ये हम सबको ज़रूरत है। हम चाहे छोटे हों, बड़े हों, हम सबको कुछ न कुछ पढ़ते रहने की ज़रूरत है ताकि हम नई चीज़ें सीख सकें। आई नीड टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीने की ज़रूरत है। दिन में हम कई बार पानी पीते हैं जब प्यास लगती है, तो ये हमारी ज़रूरत है। आई नीड अ पेन टू राइट, मुझे लिखने के लिए कलम की ज़रूरत है। यहाँ पर हम पेंसिल भी कह सकते हैं। कागज़ पर जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमें पेन या पेंसिल की ज़रूरत होती है। उसके बगैर हम पेपर पर नहीं लिख सकते। तो ये थे हमारे आई वॉन्ट और आई नीड के कुछ वाक्य, आपको दोनों में फ़र्क समझाने के लिए। तो फ़र्क ये है कि वॉन्ट के बगैर काम चल जाता है, लेकिन नीड के बगैर काम नहीं चलता। इसको थोड़ा सा और समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है।
चलिए देखिए और क्या समझना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू बट आई नीड टू। यहाँ हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कई बार हमें इच्छा होती है कि हम कुछ करें, लेकिन हमारी ज़रूरत होती है कि हम कुछ और करें। तो वांट और नीड को समझाने के लिए हमने कुछ और वाक्य बनाए हैं। चलिए उनको एक एक करके देखें। पहला वाक्य है आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल बट आई नीड टू स्टडी। इसका मतलब है मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ लेकिन मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ये अक्सर हमारे साथ होता है, कई बार तो रोज़ होता है। शाम को मन करता है कि खेलें, लेकिन घर से आवाज़ आती है कि चलो पढ़ाई करनी है, कल एग्ज़ाम है। तो मन करता है खेलें, लेकिन ज़रूरत है पढ़ाई करें। वांट और नीड में एक फ़र्क। एक बार फिर से वाक्य पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल बट आई नीड टू स्टडी। एक और वाक्य देखें। आई वॉन्ट टू वॉच टीवी बट आई नीड टू स्लीप। अब टीवी में बढ़िया सा कोई मैच आ रहा है और मन कर रहा है कि सब सामने बैठकर देखते रहें, लेकिन सबको ज़रूरत क्या है? नीड टू स्लीप। इसका मतलब है मैं टीवी देखना चाहता हूँ लेकिन मुझे सोने की ज़रूरत है। वांट और नीड में एक और फ़र्क। ऐसा तो अक्सर हमारे साथ होता है ना? एक और वाक्य देखें। आई वॉन्ट टू स्लीप। यहाँ हम कह रहे हैं कि मेरी सोने की इच्छा हो रही है बट आई नीड टू गो टू वर्क। लेकिन क्या हो रहा है? चलिए हिंदी में देखें। मैं सोना चाहता हूँ लेकिन मुझे काम पर जाने की ज़रूरत है। अगर रात में देर तक टीवी देखा है, टीवी पर मैच होते हुए देखा है सब ने, तो अब सबको और नींद आ रही है, सोने की इच्छा हो रही है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? सबको उठना होगा क्योंकि काम पर जाना है। जो टीचर्स हैं उनको पढ़ाने जाना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने जाना है, जो ऑफिस जा रहे हैं उन सबको काम करने जाना है। तो ये हमने सीखा वांट और नीड में फ़र्क। अब हमारा समय आ गया है कि थोड़ा सा फोकस करें। फोकस टाइम, जिसमें हमने जो सीखा है उस पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। क्या सीखा इस वीडियो में? हमने ये सीखा कि अगर हमें कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई वॉन्ट। और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर चाहिए कुछ, ज़रूरत है, इच्छा नहीं, ज़रूरत है, तो आप कहेंगे आई नीड। ये हमने सीखा। इसके अलावा हमने सीखे कुछ नए एक्शन वर्ड्स। कौन से हैं ये नए एक्शन वर्ड्स? ये हैं टू वांट यानी इच्छा रखना, चाहना, चाहत होना। टू नीड यानी ज़रूरत होना। टू राइट यानी लिखना। और टू क्लाइंब यानी चढ़ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि राइट जो नया शब्द है जिसका मतलब है लिखना, उसमें उसका स्पेलिंग है WRITE, जिसमें W एक साइलेंट लेटर है, यानी हम इसको पढ़ नहीं रहे मगर वो है, तो इसका आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक उसी तरह ये जो शब्द है नीचे क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब जो शब्द है उसमें हम ये आखिर में जो B है उसको बहुत ज़ोर से नहीं पढ़ रहे। आपको ये नहीं कहना है क्लाइंब, ये नहीं कहना, आप सिर्फ क्लाइंब कह के छोड़ सकते हैं। तो ये थे हमारे इस वीडियो में वांट और नीड को समझने के लिए कुछ वाक्य। अब आई वॉन्ट टू टीच मोर, मेरा मन कर रहा है मैं और वीडियो बनाऊं, बट आई नीड टू टेक अ ब्रेक। लेकिन मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना होगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू।